नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के प्रश्नों की। विज्ञान के प्रश्न लगातार चल रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा मापन यंत्र। मापन यंत्र से स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखना इस क्वेश्चन को। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी कि ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए। यानी कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। देखना एक बार इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक भौतिक राशि होती है सदिश राशि, दूसरी होती है आपके पास में अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है? वह भौतिक राशि जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों का ज्ञान होता हो, उस भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं। और अदिश किसको कहते हैं? वह भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण का ज्ञान होता हो परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता हो, अदिश कहलाती है। यानी कि इस भौतिक राशि में, यानी कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों का ज्ञान होता हो, क्या कहलाएगी? सदिश राशि कहलाएगी। अदिश वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान होता हो, परिमाण का तो नॉलेज हो परंतु दिशा का नॉलेज नहीं होता हो, दिशा के बारे में पता नहीं होता हो, तो वह राशि कौन सी कहलाएगी? अदिश राशि। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सदिश में, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे विस्थापन, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। देखो एक बार एग्जाम्पल, यानी कि ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास में बी पॉइंट है। ए से आप बी पर गए, एक न्यूनतम दूरी तय की आपने। कैसी दूरी तय की? न्यूनतम दूरी तय की, यानी कि न्यूनतम लंबाई तय की। यानी कि ये कैसी राशि है? ए से बी तक जाना विस्थापन है, यानी कि ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, विस्थापन। लेकिन ए से बी तक जाना है, यानी कि आप गए, आपने गए हो ए से बी तक, टारगेट आपका यही है कि ए से बी तक जाना है, परंतु आपकी दिशा का नॉलेज नहीं है, किधर से जा रहे हो आप। तो ये आपके पास में क्या है? दूरी है। तो दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगली अगर हम बात करें, वेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, इत्यादि। ये सभी राशियां कैसी हैं? सदिश है। अगली अगर हम बात करें अदिश की, तो अदिश राशि में दूरी अदिश है, चाल अदिश है, कोण अदिश है, विद्युत धारा अदिश है, तापमान अदिश है, कार्य अदिश है, ऊर्जा अदिश है, शक्ति अदिश है, पावर यानी कि, और द्रव्यमान क्या है? अदिश है, इत्यादि। और भी बहुत सारी राशियां होती है जो अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी कि कौन सी राशि होगी? अदिश होगी। वेग की दिशा और परिमाण दोनों है, विस्थापन का परिमाण एवं दिशा दोनों है, बल का भी परिमाण और दिशा दोनों है। यानी कि कौन सा आंसर कौन सा रहेगा? इसका सी आंसर रहेगा। कार्य का केवल परिमाण है परंतु दिशा का नॉलेज नहीं होता है। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कि मोटरसाइकिल का ओडोमीटर क्या मापता है? चाहे वाहन हो या मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो,
कि ओडोमीटर हमेशा दूरी को मापता है। जैसे कभी आपने गाड़ी में देखा होगा कि ओडोमीटर कौन सी चीज है, कौन सा है वो ओडोमीटर जिसमें आपको इतने किलोमीटर चले हुए वो किलोमीटर दिखाता है, वो कौन सा है, ओडोमीटर है। लेकिन जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो उस टाइम वो जो आपके पास में सुई जाती है कि आप इतनी स्पीड से जा रहे हो, इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, 40 की पे, 20 पे, 30 पे, 35 पे या 60 पे, तो वो होता है स्पीडोमीटर। यानी कि किसी भी वाहन की दूरी मापने के लिए हमेशा ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के अंदर जो किलोमीटर रिप्रेजेंट करते हैं कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर चली हुई है, तो वो कौन सा है, ओडोमीटर है। लेकिन जब आप चलाते टाइम जो स्पीड को बताता है कि ये गाड़ी इतनों किलोमीटर पर सेकंड से चल रही है, यानी कि बोले 60 किलोमीटर की पर सेकंड से चल रही है, तो वो कौन सा है आपके पास में, स्पीडोमीटर है। तो वाहनों की यानी कि वाहनों की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ओडोमीटर का। यानी कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखो अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एक्सलेरोमीटर किसको उपयोग करते हैं, किसमें उपयोग में लेते हैं, त्वरण मापने के लिए। त्वरण मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई, एक्सलेरोमीटर का। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए। एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए। एमीनोमीटर पवन बोल दो, हवा बोल दो, हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए। यानी कि कौन सा आंसर रहेगा इसका, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, उपरोक्त में से कौन सा यंत्र वोल्टेज को मापता है। वोल्टेज को मापने वाला कौन सा यंत्र है, वोल्टमीटर है। कौन सा यंत्र है, वोल्टमीटर है वोल्टेज को मापने वाला। यानी कि इसका आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, एक होता है हाइग्रो और एक होता है हाइड्रो। हाइग्रो से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल का क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है। और हाइड्रो से तरल पदार्थ या द्रव्य पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, आर्द्रता मापता है। और उसमें विकिरण से, यानी कि देखो उसमें विकिरण किससे मापते हैं, उसमें विकिरण बोलोमीटर से, बोलोमीटर से मापते हैं। अगर आपके पास में हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापोगे, वायुमंडल की आर्द्रता मापोगे। और हाइड्रोमीटर से द्रव्य बोल दो या तरल पदार्थ का घनत्व मापोगे। इनमें कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, डी ग्रुप हो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो सभी में ये पूछे जाते हैं। अगला अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका आंसर राइट डी रहेगा। यानी कि ये तरल पदार्थ या द्रव्य पदार्थ बोल दो, द्रव्य पदार्थ का घनत्व मापता है। क्या मापता है, घनत्व मापता है। ठीक है, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। फेदामीटर समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है।
इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा रहेगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, गाड़ियों की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गाड़ियों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो वो गाड़ी स्टार्ट करते समय वो कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड है उस गाड़ी की, तो वो उसको मापते हैं। जो जो सुई जाती है, यानी कि 80 पे गई या 60 पे गई, जब भी आप ची मोटरसाइकिल चलाए ची, गाड़ी चलाए ची, कार चलाए ची, कोई भी वाहन चला रहे हो, तो वो जो स्पीड को मापता है वो कौन सा है? स्पीडोमीटर है। यानी कि गाड़ियों की या वाहनों या गाड़ियों की गति को मापता है। किसको मापता है? गति को। एक्सेलेरोमीटर किसको मापता है? त्वरण को मापता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ किसको मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। ओडोमीटर वाहनों की दूरी को मापता है, यानी कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, जो रिप्रेजेंट कर रखा होता है गाड़ी के ऊपर, वो ओडोमीटर होता है। इससे अगला क्वेश्चन आपके पास में, किस उपकरण का उपयोग कर कार की गति मापी जाती है? यानी कि स्पीडोमीटर है, कार की गति हो चाहे किसी की भी गति हो। एक्सीलरोमीटर त्वरण को, और ये कार या वाहनों की गति या कार की गति को मापता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। टेकोमीटर यानी कि घूर्णन गति, और ये घूर्णन गति हमेशा किस में होती है? आरपीएम में होती है। ये इससे आगे, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? इसको देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है। उच्च तापमान को मापता है। एपिडियोस्कोप किसको मापता है? कि यानी कि किसी भी पर्दे पर चित्रों का प्रोजेक्शन करना, यानी कि चित्रों का पर्दे पर या डायग्राम का, चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण को मापता है। पेरिस्कोप समुद्र स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए या पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है, वो कौन सा है? पेरिस्कोप है। ओडोमीटर वाहनों की दूरी को मापता है। और आपके पास में पेरिस्कोप है, ये किसको मापता है? समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा सी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। किसका उपयोग करोगे? ओडोमीटर का। ऑटो मोबाइल में यात्रा की दूरी। दूसरा अगर बात करें स्पीडोमीटर की, स्पीडोमीटर क्या करेगा भाई? वाहनों की गति को मापेगा। टेकोमीटर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु का आरपीएम, घूर्णन गति को मापने के लिए। टैक्सीमीटर, ये भी मीटर होता है। टैक्सीमीटर जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लस वेव होती है उसको मापने के लिए, यानी कि मैकेनिकल एंड इसी की जो प्लस होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टैक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तरल द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तरल द्रव्य या
तरल द्रव पदार्थों का घनत्व मापने के लिए, घनत्व किसमें मापोगे भी? हाइड्रोमीटर में। तो ये इसका ए इसका आंसर रहेगा। हाइग्रोमीटर क्या होगी? वायुमंडल की आर्द्रता मापता है। अगला फेदामीटर क्या होता है? समुद्र तल से दूरी को मापता है। से ऊंचाई कर दो, समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए विभव मापी का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। पायरोमीटर है ये उच्च तापमान को मापेगा, ये उच्च तापमान को मापेगा। मापता है। विभवांतर व ईएमएफ व इनको क्या मापता है? विभव मापी मापती है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रवाह को मापता है। प्रवाह को बताता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? विद्युत धारा की प्रवाह को बताएगा। अगला वाटमीटर शक्ति को मापता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मापता है। वाटमीटर किसको मापता है? शक्ति को मापता है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, टेकोमीटर को मापता है। टेकोमीटर हमेशा क्या मापेगा? आरपीएम मापेगा। क्या मापेगा? आरपीएम। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन को में बताया हुआ है कि टेकोमीटर किसको मापता है? जो घूर्णन गति होती है, घूमने वाली, जैसे कि मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इनकी जितनी भी घूर्णन गति है वो आरपीएम में ही होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड पे, निम्नलिखित में से विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के मापने के लिए हमेशा एमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यानी कि ये किसको मापेगा? विद्युत धारा को। एमीनोमीटर वायु हो या पवन हो, उनकी शक्ति और वेग को मापता है। शक्ति और वेग को मापता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति को मापता है। वोल्टमीटर विभव को मापता है। विभवांतर को भी मापता है और ईएमएफ को भी मापता है। इन सभी को मापता है वोल्टमीटर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके पास में, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, विभव मापी का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने के लिए। इसका राइट आंसर आपके पास में बी इसका राइट आंसर है, यानी कि विभव मापी। इससे अगला क्वेश्चन आपके पास में कि एमीटर। देखो मैं एक बार एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूं। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। वोल्टेज, विभव, विभवांतर, ईएमएफ, इनको मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। यानी कि एक हमने लिखा कि एमीटर और दूसरा हमने लिखा वोल्टमीटर। एमीटर को परिपथ में हमेशा सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। एमीटर को परिपथ में हमेशा किस में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। और वोल्टमीटर को परिपथ में यानी कि सर्किट में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ोगे। समांतर क्रम में जोड़ोगे। एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है या विद्युत प्रतिरोध है वो निम्न होता है। यानी कि एमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या रहेगा? लो रहेगा या निम्न रहेगा, कम रहेगा। और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो हाई रहेगा यानी कि उच्च रहेगा।
अगर मैं बात करूं कि आइडियल एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, अगर हम बात करें कि आइडियल एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा ध्यान रखना शून्य रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, आइडियल की वैल्यू फिक्स रहती है, हमेशा क्या रहेगा, शून्य। अगर मैं यहां पे बात करूं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का, सॉरी वोल्टमीटर का आइडियल वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, ये हमेशा अनंत रहेगा, हमेशा इनफाइनाइट रहेगा। यहां से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपने एमीटर को परिपथ में समांतर में जोड़ दिया तो वो परिपथ जल जाएगा, वो परिपथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। देखो वोल्टेज स्रोत धारा स्रोत अलग चीज है। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, और वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। वो स्रोतों की बात, सोर्स की बात अलग है, यहां पे उपकरण की बात लेके चल रहे हैं। आगे की बात करें इसमें, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा भी, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि आपके पास में कि श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में विद्युत प्रतिरोध कम होना चाहिए, निम्न मतलब कम होना चाहिए, हाँ कम विद्युत खींचता है, राइट आंसर है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने में किया जाता है। किसको किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका आंसर बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन यानी कि सोनार व इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में इकोलोकेशन का यानी कि पानी की गहराई मापने के लिए, किसके लिए किया जाता है इकोलोकेशन का उपयोग, पानी की गहराई मापने के लिए जहाजों में किसका उपयोग किया जाता है, इकोलोकेशन का, यानी कि इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण है। देखो दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व को निर्धारित करते हैं तो वो कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या उसका घनत्व मापा जाता है। अगला बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। दाब मापते हैं। थर्मामीटर से सामान्य तापमान यानी कि शरीर का तापमान मापते हैं। नॉर्मल तापमान किससे मापते हैं, थर्मामीटर से, लेकिन उच्च तापमान हमेशा किससे मापोगे, पायरोमीटर से। हाइड्रोमीटर से तरल या द्रव पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि विद्युत धारा है वो किस में मापते हो, एमीटर। विद्युत धारा को किस में मापोगे, एमीटर में। अगला है आपके पास में ये ओम मीटर है। ओम मीटर से क्या मापते हो, प्रतिरोध मापते हो। यहां पे प्रतिरोध दे दिया, अन्यथा अप्रतिघात भी आ सकता है या प्रतिबाधा भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, प्रतिरोध रहेगा। कौन सा रहेगा, प्रतिरोध इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन आपके पास में कि किसका प्रयोग शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। शक्ति और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एमिनोमीटर का। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता के लिए, दूध की शुद्धता या घनत्व के लिए। स्पीडोमीटर वाहनों की गति के लिए, वाहनों की गति मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए या सामान्य तापमान मापने के लिए।
एमिनोमीटर का हवा या पवन की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए ही है और आप लोग इसका सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।